नमस्कार बच्चों, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है और ये किससे रिलेटेड है। आपको पता होगा नीट यूजी 2025 का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो वही ये अपडेट किया गया है आपका एमसीसी द्वारा। ठीक है, तो देखिए लिखा है शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग डिटेल कर देते हैं ताकि आपको दिख सके। तो देखिए लिखा है शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस फॉर नीट यूजी एमबीबीएस बीडीएस नर्सिंग 2025। ठीक है, तो 2025 का जो भी है एमबीबीएस बीडीएस नर्सिंग बीएससी नर्सिंग इन सब का जो अलॉटमेंट है वो चालू कर दिया गया शेड्यूल। ठीक है, तो देखिए ऑल इंडिया कोटा 50% डीम्ड, जो आपका डीम्ड है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एम्स है और जिपमर है, ये सब। एंड फिर उसके बाद आपका जो कराईकल है, तो ये सब जो भी मतलब आप बोल सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर जो भी है जिपमर, जैसे पौंडीचेरी हुआ, कराईकल हुआ, तो इन सब चीज़ों का 15% जो कोटा है उसको भी रिलीज कर दिया। तो देखिए सबसे पहले आपका ये दिखाया गया है, यहाँ पर लिखा है वेरिफिकेशन टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स पार्टिसिपेटर इंस्टीट्यूट बाय द एनएमसी। ये आपका 18 से 19 जुलाई को, ठीक है, 2025 ये आपका पहला चालू होगा। इसमें देखिए आपका 21 जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट भी होगा। उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग आपका 22 जुलाई से। ठीक है, उसके बाद जो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस होगा आपका 29 जुलाई को हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा 8 दिन यहाँ दिया गया है, 7 दिन दिया गया है, 2 दिन दिया गया है। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा आपका 1 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। और जो आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो आपको टाइम मिलेगा वो 6 दिन का रहेगा। वो 1 अगस्त से लेके आपको 6 अगस्त के बीच में ज्वाइन करना रहेगा, यानी रिपोर्ट करके। ठीक है, उसके बाद लास्ट में वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट्स डाटा बाय इंस्टीट्यूट। तो आपका इंस्टीट्यूट फाइनली वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो आपका 7 अगस्त तक सब हो जाएगा। ये इसमें भी 2 दिन की आवश्यकता है। ठीक है, ये तो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए राउंड सेकंड में, तो राउंड सेकंड आपका 9 अगस्त से लेके 11 अगस्त तक चालू होगा। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन पेमेंट जो है आपका 12 अगस्त से लेके चलता रहेगा। कितने दिन? 7 दिन दिया है। ठीक है, तो 12 अगस्त से लेकर 19 तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद चॉइस फिलिंग आपको 13 अगस्त से लेके 18 तक रहेगा, यहाँ 12 से लेके 18 तक। ठीक है, उसके बाद देखिए तो ये रहा आपका सेकेंड राउंड काउंसलिंग। फिर आप प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट आपका 19 से 20 अगस्त यानी 2 दिन में हो जाएगा। रिजल्ट आपका 21 अगस्त को आ जाएगा। और जो रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग है, यानी आप कब ज्वाइन कर सकते हैं, आप 22 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच में ज्वाइन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन बाय इंस्टीट्यूट वो कब होगा आपका 30 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक। ठीक है, तो इसमें 3 दिन टोटल आवश्यकता है। तो ये सेकेंड राउंड काउंसलिंग है। थर्ड राउंड काउंसलिंग देखिए, थर्ड राउंड में क्या होगा, ये आपका 2 सितंबर यानी 2 सितंबर से चालू होगा। रजिस्ट्रेशन पेमेंट आपका 3 सितंबर से लेके आपका चलेगा 3 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक। ठीक है, तो कुल 5 दिन मिलेंगे। फिर चॉइस फिलिंग लॉकिंग आपका 3 सितंबर से 8 सितंबर रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो सीट अलॉटमेंट है वो आपका 9 सितंबर से लेकर 10 सितंबर, तो 2 दिन इसमें आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट में आपका रिजल्ट देखिए, रिजल्ट आपका 11 सितंबर को जारी हो जाएगा, 1 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जो रिपोर्टिंग है आप 12 सितंबर तक रिपोर्ट करके वहाँ इंस्टीट्यूट में, और 12 से लेकर 18 तक। फाइनली जो वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट्स बाय इंस्टीट्यूट, डेटा बाय इंस्टीट्यूट, आपका 19 से लेकर 21 सितंबर तक। ठीक है, तो ये 3 दिन टोटल रहे। तो ये थर्ड राउंड काउंसलिंग है। लास्ट में देखिए फोर्थ राउंड काउंसलिंग जो है आपका वो 20 सितंबर से लेके चालू होगा। वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, यानी ओटीपी लिंक्ड रहता है, ये सब प्रोसेस होता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पेमेंट आपका 22 सितंबर से लेकर 24 सितंबर यानी 3 दिन इसमें टाइम दिया गया है। चॉइस फिलिंग लॉकिंग आपका 22 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक रहेगा, इसमें भी 4 दिन दिया गया। ठीक है, प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट 25 से लेकर 26 सितंबर, इसमें 2 दिन है। और फिर आपका 27 सितंबर को यानी 1 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। और फिर आपका जो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है वो 27 सितंबर से लेके आपका 3 अक्टूबर तक होगा। लास्ट में लिखा वेरिफिकेशन एंड ज्वाइंट कैंडिडेट डाटा बाय इंस्टीट्यूट आपका, फिर वो अभी तो डेट टेंटेटिव है, तो डिसाइड नहीं किया गया है कि कब मतलब आपको ज्वाइन कराएगा। तो ये 4 चरणों में काउंसलिंग आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये रहा नीट यूजी का काउंसलिंग, पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और ये किसके द्वारा जारी किया गया है आप देख सकते हैं, चिकित्सा परामर्श समिति यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो लोग भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अपना प्रिपरेशन चालू करें, मतलब अपना सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ सेट कर ले। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैंने आप मेरे पुराने वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने बताया है क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ड्यूरिंग काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, साथ ही साथ जो बच्चे नीट यूजी
नीट यूजी 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो ऑफलाइन बैच चाहते हैं तो नियर वाराणसी, आप बोल सकते हैं यूपी स्टेट में भभुआ करके है, भभुआ जो बिहार का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कैमूर, वहाँ पे ऑफलाइन बैचेज अवेलेबल हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप 9453845520 पर कॉल कर सकते हैं, यानी मेरे इंस्टाग्राम या फिर आप उस पर फॉलो करके वहाँ पे नंबर प्राप्त करके फिर मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए क्लास को फिनिश करते हैं। थैंक यू।